तो हेलो गाइस, सबको राम राम सुप्रभात। स्वागत है मेरे व्लॉग में। और चलो, थारी बहन के ढाबा खोलने का टाइम हो गया है। टाइम हो रहा है 5:50। और सबसे पहले अपने मुंह पे भी ज्यादा रगड़ रगड़ के मैंने यह किचन की स्लैब को साफ करा है दोस्तों। और जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में ही बता दिया था, आज मैं अपने बालक को दूंगी एकदम रिच प्रोटीन डाइट। आज ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं काले चने की सब्जी और परांठे। तो चलिए यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं दोस्तों। और यहाँ मैंने जो है काले चने जो है वो उबलने के लिए चढ़ा दिए हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि चने उबालने से पहले थोड़ा सा नमक इसमें डाल लेना चाहिए। और दोस्तों, आदमी ने जिम्मेदारी से भागते हुए कल रात को फिर बालक की बोतल नहीं धोई। और मुझे अपने बालक का पता है कि वो उठते ही मेरे ऐसे फजीते करेगा कि रो रो के मेरे अगले पिछले सब याद दिवा देगा। तो दोस्तों, मैं बोतल स्टेरिलाइज करने लगी थी कि मैंने देखा मशीन भी बहुत गंदी हो रही। फिर पहले मैं नया मशीन धोई, फिर मैंने ये बोतल जो है वो स्टेरिलाइज होने के लिए लगा दी। और फिर लाई में फ्रीज से दूध निकाल के, और उसी के साथ लाई में 4 टमाटर निकाल के। और यहाँ मैंने टमाटरों को पतला पतला काट लिया दोस्तों, क्योंकि मुझे यहाँ पे सब्जी की भी तैयारी करनी है, लंच भी पैक करना है। और अब ये मैंने मिक्सर में डाल दिया है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों, मशीन लगी हुई है। जब तक हम चढ़ा लेते हैं चाय। ये हो गया इसमें पानी, अब गया इसमें थोड़ा सा अदरक, अब जाओगी इसमें चाय पत्ती, एक और चाय पत्ती। और दोस्तों, उबलने के बाद अब ये चला गया इसमें दूध। और जब तक यह उबलेगी हम बाकी के काम कर लेते हैं दोस्तों। और यहाँ बना दिया है मैंने बच्चे के लिए दूध। और दोस्तों, अब हम ये टमाटर पीस लेते हैं, क्योंकि बोतल स्टेरिलाइज हो गई है। और दोस्तों, अगर आपको अपने घर वाले सोते हुए बुरे लग रहे हैं तो इससे बढ़िया अलार्म कोई हो ही नहीं सकता। चलो जी, बाकी तैयारी करने के बाद अब बना लेते हैं लंच के लिए परांठे। और दोस्तों, इतने दिनों तो तुम मेरे ब्लॉग देख रहे, तुम तो नहीं सोचते होगे 12-13 साल हो गए इसे रोटी बनाते हो, ना इसकी रोटी फूलती ना इसके परांठे। बात तो सही है। तो भाई, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं जब भी कैमरा लगा के वीडियो बनाऊं, मेरी नाक नूई कटाया दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इधर परांठे बना रही और मेरे कुकर में दहसिट्टी आए जा रही। और गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि परांठे को शर्म आ गई थी, तो वो भी कैमरे के सामने फूल के दिखा दिया। तो चलो दोस्तों, लंच के लिए परांठे बन गए हैं। और अब मैं यहाँ बना रही हूँ कैंडी के लिए एक रोटी। और दोस्तों, मेरा है एक बीमारी बेर बेर हाथ धोने जाने की, तो मैं हाथ धो के या रोटी को सेकूंगी। और इनने भी दोस्तों मेरी नाक कटवा दी, या भी ना फूली। और दोस्तों, हमने तो कहावत सुनी थी कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, पर हमारा कुत्ता ठहरा अमीरों का कुत्ता, वो तो बिना घी की रोटी भी ना खाता। तो यहाँ कैंडी की रोटी पे घी लगा के अब मैं कर रही हूँ सब्जी के लिए तैयारी। मैंने चॉप कर ली है प्याज। और दोस्तों, कभी कभी मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि अच्छा हुआ भगवान ने 2 ही हाथ दिए। अगर भगवान आदमी को 4 हाथ दे देता है, 10 हाथ दे देता, तो एक साथ आदमी कितना काम कर सके था। तो यहाँ मैंने बना दिया अपनी बेटी के लिए दूध। और यहाँ मैं तड़का तैयार कर रही हूँ सब्जी के लिए। हींग चला गया, जीरा चला गया, और ये चली गई चॉप हुई प्याज। और दोस्तों, जब तक यहाँ तड़का तैयार हो रहा, मैं सबके लिए चाय कर देती हूँ। और चाय आज कुछ ज़्यादा ही उबल गई है, क्योंकि बहुत देर से उबल रही है। और मैंने मम्मी को आवाज़ दे दी है कि अपनी चाय ले जाओ। और दोस्तों, बालकों के पिताजी की भी चाय कर देते हैं, क्योंकि उसकी तो आँख ही जब खुलेगी जब उसे चाय का कप मिल जाओगा। जैसे मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया था, मेरे घर में पीते हैं सब फिक्की चाय, मैं और अम्मा जी पीते हैं मीठी चाय। ये चली गई है दोस्तों अम्मा जी की चाय। और दोस्तों, टाइम रहते लंच भी तैयार करना है लड़की का, क्योंकि वो 7 बजे चली जाएगी। तो इसलिए मैंने अपनी चाय को भगोने में ही छोड़ दिया है। पहले सब्जी बनाऊंगी सारे मसाले मसूले डाल के। और दोस्तों, मेरी जान को इतने स्यापे हैं, किसी को रसे वाली सब्जी खानी है, किसी को सूखी खानी है, किसी को ऐसी खानी है, किसी को वैसी खानी। तो ठीक है भाई, ढाबे पे काम करने वालों की कोई चॉइस नहीं होती, इसलिए जो जैसा कहता है वैसा ऑर्डर बनाना पड़ता है। तो ये हो गए बेटी के लंच के लिए सूखे चने। और अब मैं बनाऊंगी ये तड़का डाल के रसे वाले चने सबके लिए। तो दोस्तों, थारी बहन ने इतनी जल्दी जल्दी काम खींचा कि 10 मिनट थे अभी 7 बजने में। तो सबसे पहले मैंने अपनी चाय पी, और फिर मैंने इसके लिए लंच पैक करा। और लंच में मैंने इसे ये संतरा दिया था दोस्तों। और दोस्तों, गैस वॉट, ये लड़की ये संतरा वापस ले आई लंच से। लंच हो गया भाई पैक। बाय। संडे को 7 बजे उठ जाते हैं गुरुजी, और आज इन्हें स्कूल जाना है 9:30 बजे, और बज चुका है 8:24। उठ ही नहीं रहा आज। मंडे हैंगओवर हो गया क्या भैया? है तो स्कूल जाना है, स्कूल जाना है भैया, छुट्टी नहीं है। ओ जमे लल्लो, देख तेरी गैया, तेरा घोड़ा, तेरा डॉगी सब बुला रहे हैं। देखो ये बैठे इधर, कह रहे भूवी अभी तक सो रहा है। तो दोस्तों, टाइम हो गया है दूसरी शिफ्ट का। और थारे जीजा के कान ऐड दिए थे मैंने बोतल को लेके, तो वो चुपचाप जो है बिना चू चपड़ करे छोटे शर्मा जी को नवाने ले गए, जब तक मैं अपना धोबी घाट संभाल लेती हूँ दोस्तों। चलो, कहाँ जा रहे हैं? नहाने भाग जाओ।
नन्नू भाग जा। अरे दोस्तों, जब तक यूँ नहा के आओगा इसके लत्ते मैंने निकाल के धर दिए हैं। अब मैं बना रही हूँ इसके लिए लंच में एज यूजुअल मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं एक कभी आलू का पराठा कभी पनीर का पराठा इसे दे देती हूँ। फ्रूट्स में वही केला संतरा और जो भी मेरे पास फ्रूट अवेलेबल होता है वो मैं रख देती हूँ। और देख लो दोस्तों, तुम कहते हो ये बड़ा शुद्ध बालक है, बड़ा ही शुद्ध बालक है। स्कूल में मैडम भी कहती है ही इज़ वेरी काम एंड कूल, लेकिन जब इसे लत्ते पराने का टाइम होता है तो ये मेरे स्वर्ग में बैठी हुई मेरी नानी भी याद दिवा देता है दोस्तों। पता नहीं दोस्तों इस वक्त इसके पास कौन सी सुपर पावर आ जाती है कि बस ये रुकता ही नहीं, बस जाना है। तो दोस्तों यहाँ यो अपनी परदादी के साथ पूजा करने के लिए खड़ा हुआ है, शंभू को जल चढ़ाने के लिए खड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ 9:30 बजने में था थोड़ा सा टाइम, तो थारी बहन ने सोचा कि थोड़ी सी डस्टिंग ही कर लें क्योंकि 1 किलो धूल जमी हुई है मेरे कमरे में। और दोस्तों इस डस्टिंग को करने के मुझे कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते हैं। ये आ गया स्कूल। ये क्या बात हुई? अभी तो 2 घंटे में तो मम्मी आ जाती है स्कूल से लेने। हाँ जल्दी से सारा लंच खत्म करना और आज फ्रेंड्स बनाना और सारी एक्टिविटी में पार्ट लेना, ठीक है? हाँ बाय। तो दोस्तों डस्टिंग बीच में छोड़ के पहले हम बालक को स्कूल छोड़ के आए क्योंकि 9:30 बज चुके थे। और देख लो दोस्तों थारी बहन घर इतना ही साफ कर सकती है। वो बचपन का टाइम अलग ही था जब लिपा लिपाया घर हम दोबारा लीप दिया करते थे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सोमवार की सुबह और आज तुम्हारी बहन ने वो काम भी निपटाए हैं जो 1 हफ्ते से पेंडिंग थे। जी हाँ, आज मैंने करी है डस्टिंग। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाले ही लोग अपने काम मैनेज करते हैं? हम घरेलू महिलाएं भी करते हैं। जैसे आज डस्टिंग करी है, कल बाथरूम धोएंगे, परसों अलमारी लगाएंगे। हमारे काम किसी से कम थोड़ी है। और वैसे भी आजकल लोग आपके घर में धूल देख के आपको जज करने लगते हैं, इसके घर में तो ऐसा होता है। लेकिन जब से मेरा छोटा वाला बेटा हुआ है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डस्ट की लेयर ही क्यों ना जम जाए मेरे घर पे। मैं पहले उसे देखती हूँ, उसके बाद घर वालों को देखती हूँ, उसके बाद सफाई देखती हूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं पूजा करने, उसके बाद करूँगी अपने थोड़े से काम। मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर में। देखो स्माइली, और इस पे ये क्या है? ये क्या बना? और भाई स्माइली और भाई साहब इसको लगेगी आज वैक्सीन। और बूवी के साथ आज क्या होने वाला है ये खुद भी नहीं से पता है। नहीं, मार्केट में डॉक्टर की दुकान में जाने समझ जाएगा। हाँ बूवी का हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। बूवी अरे मीठी दवाई पिलाएगा वो, छोटा सा एक इंजेक्शन लगाएगा। अरे एक लगेगी बस यहाँ पे और वो ठीक हो जाएगा फिर बूवी। ठीक और दोस्तों जब इसे वैक्सीन के इंजेक्शन लगते हैं तो मुझसे भी नहीं देखा जाता और मैं खुद भी रोने लग जाती हूँ। लगेंगे स्टिकर लगेंगे और ठंडा ठंडा लगेगा। और देखो देखो गाड़ी घूम जाएंगे फिर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उसी टाइम में देख ले मारा। अब रोना बंद करो, पहले रोना बंद करो। रोते क्यों? कार लेनी है। और दोस्तों लंच में उबाल दिए थे मैंने चावल, सभी ने काले चने के साथ चावल खा लिए और सब ने लंच करने के बाद किया 1-1 घंटा आराम। और दोस्तों बज चुके हैं शाम के 6:30। यहाँ बन रही है मेरे और शर्मा जी के लिए चाय और मैं यहाँ साथ साथ कर रही हूँ डिनर की तैयारी। डिनर में बना रही हूँ आज अरबी की सब्जी दही डाल के, और बच्चे के लिए मैंने खिचड़ी रख दी है। और सुबह के लिए यहाँ पे बैंगन भून रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह बनाना है बैंगन का भरता। और ये सब तैयारी करके मैं जाऊंगी वॉक करने दोस्तों। अच्छा, थोड़ा प्यार आओ। चल एकदम से मुझे कैमरा ऐसे कर पसीने तो पहुंचने थे, एकदम ऐसे कर देती है ये लड़की ऐसे करके। तो गाइस आज मेरा पार्टनर मुझे मिल गया है, बदला हुआ है। और आज दोस्तों वॉक करते करते मुझे मिल गई थी मेरी सहेली
मैं वॉक से घर वापस आई, उसके बाद मैंने खाया अपना खाना। अब व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, मिलेंगे हम कल के व्लॉग में। दोस्त व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्त।